तो साल 1991 की बात है जब पाकिस्तान भारत का दौरा कर रही थी और पाकिस्तान को दो टेस्ट मैच खेलने थे और एक वनडे मैच खेलना था भारत के मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आकर के। जब बाला साहब ठाकरे ने रातों रात अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के वहां पे जाके जो पिच थी उसे पूरा खोद डाला, कुदाल से फावड़े से, जैसे भी वो पिच खेलने लायक बची ही नहीं। इसके ठीक कुछ सालों बाद यानी 1997 में 7 जनवरी को भी कुछ ऐसे ही प्रयास किए गए जब भारत और पाकिस्तान का दौरा फिर से था और फिर से पाकिस्तान मैच खेलने के लिए आ रही थी। हालांकि इस बार उनके प्रयास सफल नहीं हुए, लेकिन दोबारा उन्होंने जरूर प्रयास किया था कुछ ऐसा ही करने का। ये जानकारी हम आज आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर रात के 8 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप का मैच होना है, जो भारत का दूसरा मैच है, पाकिस्तान का भी दूसरा मैच है। और इन दोनों टीमों के बीच जो ये मैच होने वाला है, इसको लेकर के पूरे भारतवर्ष में चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई बच्चा हो या कोई जवान हो, सारे लोग इसको लेकर के जबरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस मैच का पूरा विरोध कर रहे हैं, इसको बायकॉट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ये मैच ना हो। और इसका जो सीधा सा कारण है वो है पहलगाम अटैक। यानी इससे पहले जो कुछ पाकिस्तानी लोग पहलगाम में घुस करके धर्म पूछ करके कुछ टूरिस्ट को मारा था, उसको मद्देनजर रखते हुए जो भारत के युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो लोग काफी नाराजगी दिखाते हुए इस मैच को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि कई राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी इस मैच को सही नहीं बता रहे हैं। जब आप हर प्रकार से विरोध कर रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ मैच खेलकर आप उन सारी चीजों पर, वो सारे जो प्रयास किए गए हैं उन पर, या वो जो लोग बलिदान दिए हैं, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसी कई राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने दावा किया है कि ऐसा करके जो सरकार है वो एक तरफ से झुक रही है, वो अपनी ही खिल्ली उड़ा रही है। लेकिन फिर भी सारे प्रयासों के बावजूद ये कल मैच होना है। अभी तक इसके रद्द होने की कोई तारीख नहीं आई है, कोई इसका अभी ऑर्डर नहीं आया है। हालांकि बीसीसीआई के पास इस मैच को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर भारत सरकार चाहे, अगर भारत सरकार आदेश देती है तो ये मैच रद्द भी हो सकता है। कई युवाओं ने इस मैच को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया है। उसने इस याचिका पर कोई सुनवाई नहीं की। इसके पहले भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी मुकाबले होते थे उनमें टिकटें चंद मिनटों में बिक जाती थी। लेकिन इस बार का विरोध या जो विरोध प्रदर्शन है, जो प्रोटेस्ट है, वो इतना शानदार रहा है कि अभी इस मुकाबले को होने में 24 घंटे बाकी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की जो टिकटें हैं, इस मैच की जो टिकटें हैं, वो पूरी तरीके से अभी बिकी नहीं है। तो बहुत ही शानदार तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ज्यादातर लोग जो है वो इस मैच को देखना भी नहीं चाहते हैं और यही चाहते हैं कि ये मैच बैकआउट हो जाए। फिलहाल आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हालांकि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होता भी है तो इस मुकाबले में कोई हार की संभावना नहीं रह जाती है। आई मीन भारत की जो प्लेइंग 11 है और इसके पहले जो हांगकांग से मैच हुआ है उसमें अपना पूरा दमखम भी नहीं लगाया और उन्होंने बहुत ही आसानी से उस मैच को सिर्फ 4 ओवरों में ही जीत लिया। अ, तो ये कहना बहुत गलत नहीं होगा कि यदि भारत चाहे तो पाकिस्तान से ये मुकाबला बहुत ही इजीली जीत सकती है। लेकिन मैच है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर मैच की बात हो ही रही है तो इस बीच इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच का चर्चा ना हो तो ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले जब इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मैच हुआ, उसमें इंग्लैंड ने 304 रन बना दिए, जो इंग्लैंड की तरफ से T20 में अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। जी हाँ, इंग्लैंड का अब तक का सबसे हाई स्कोर, जो हाईएस्ट स्कोर है वो 304 रन है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो 304 स्कोर है। और ये जो स्कोर बढ़ा है ये दो लोगों की बदौलत। सबसे पहले तो फिल साल्ट, जिन्होंने 60 गेंदों पे 141 रनों की पारी खेली
और शायद 39 बॉल में, जी हाँ 39 बॉल में उन्होंने सेंचुरी लगा दी। हालांकि अगर इंग्लैंड के लहजे से देखा जाए तो फिल सॉल्ट सबसे कम गेंदों में T20 में शतक लगाने वाले इंग्लैंड के लिए पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। इससे पहले लियम लिविंगस्टन ने 44 गेंदों में शतक लगाया था। और भारत की तरफ से बात करें तो आज के कई सालों पहले रोहित शर्मा 35 गेंदों में ही ये काम कर चुके हैं। उनके लिए तो ये जस्ट एक फन की तरह, एक मजे की तरह वो ऐसा पहले ही कर चुके हैं। लेकिन इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा जो स्कोर करने वाले बल्लेबाज थे वो फिल सॉल्ट थे, जिन्होंने 60 गेंदों पे 141 रन बनाए और इसमें 15 चौके और 8 छक्के शामिल थे। वहीं उनका साथ दिया जॉस बटलर ने, जिन्होंने सिर्फ 30 गेंदों पे और 83 रनों की पारी खेली, 8 चौके थे और 7 छक्के थे। और इन्होंने 304 रनों का जो पहाड़ जैसा लक्ष्य 20 ओवरों में साउथ अफ्रीका को दिया, तो साउथ अफ्रीका ज्यादा कुछ नहीं कर सकी। साउथ अफ्रीका की तरफ से एडन मार्क्रम जो कैप्टेंसी भी कर रहे थे, उन्होंने 41 रनों की ही पारी खेली, उसके बाद वो आउट हो गए और पूरी टीम जो थी वो 158 रन के स्कोर पे ऑल आउट हो गई, वो ज्यादा कुछ नहीं कर। हालांकि देखा जाए तो ये जो मैच था वो इंग्लैंड के लिए सिर्फ मैच नहीं बल्कि कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स के लिए भी यादगार बन गया जो इंग्लैंड के लिए बहुत मायने रखते हैं। सबसे पहले तो इंग्लैंड की तरफ से T20 में ये सबसे हाईएस्ट स्कोर हो गया है। उसके बाद जो दूसरा रिकॉर्ड बना वो ये था कि इंग्लैंड का किसी भी टीम के अगेंस्ट जो सबसे बड़े रन से मार्जिन से जो जीत मिली है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ आई है, जहां इन्होंने 146 रन से इस मैच को जीत लिया। तो ये भी इंग्लैंड के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है। इंग्लैंड की तरफ से फिल साल्ट के लिए ये इंटरनेशनल T20 में सबसे हाईएस्ट स्कोर है। इंग्लैंड के लिए पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन यानी कि 100 रन, इंग्लैंड का जो पावर प्ले का सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है वो इसी मैच में है, जब इन्होंने पावर प्ले में ही 100 रन बना लिए। तो फिलहाल मैच में बस इतना ही। अब कल देखते हैं अगर ये मैच होता है तो फिर क्या होता है। बाकी आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। मैच से रिलेटेड आप अपनी जो भी क्वेश्चन है या जो भी आपके मन में जो प्रतिक्रिया आ रही है आप वो दे सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए। बहुत से लोग मेरा पोस्ट शेयर कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और उनके लिए बहुत ही धन्यवाद जो कमेंट कर रहे हैं। कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू वेरी मच।